हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे लैग्रेंजियन मेथड का यूज करके। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक स्प्रिंग लिया और इसके साथ एक मास को अटैच कर दिया और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बोल दिया, के बोल दिया। ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है लैग्रेंजियन मेथड का यूज करके। तो लैग्रेंजियन क्या होता है अपने पास, टी माइनस वी क्या होगा, लैग्रेंजियन होगा। टी क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी है, और वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी है। अब जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगी और जो मास है, मास की हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बात यहाँ पे याद रखने की है। तो काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का कितना हो जाएगी, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको 2 बोल दिया, ये 3। ठीक है, 2 और 3 को 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। 1 में पुट करूंगा तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L इक्वल टू आ जाएगा अपने पास हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब L तो हमने निकाल लिया, अब हम किसका यूज करेंगे, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है अपने पास, ये आ जाएगी डी ओवर डी टी करली L बाय करली एक्स डॉट माइनस करली L बाय करली एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो लैग्रेंजियन वाली इक्वेशन है इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब अपने को क्या करना है, L की वैल्यू अपने पास है, L की वैल्यू अपने पास है तो एक बार x डॉट के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार L के रिस्पेक्ट L का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो L का अगर मैं x डॉट के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आ जाएगा, d ओवर डी टी, एक सेकेंड, ये आ जाएगा अपने पास d ओवर डी टी। इसका किसके रिस्पेक्ट में, x डॉट के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म का 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा m x डॉट, उसके बाद माइनस, अब l का किसके x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस k x और इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। एक बार फिर से इसका डेरिवेटिव करूंगा तो डी ओवर डी टी को अंदर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा एक्स डबल डॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को अगर मैं m से डिवाइड करवा दूं बोथ साइड तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स डबल डॉट प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू हमने बोल दिया इसको 0। ठीक है, अब ये जो k बाई एम है इसको हमने पुट कर दिया ओमेगा स्क्वायर, प्लस k बाई एम को हमने पुट किया ओमेगा स्क्वायर, और साथ में x इक्वल टू 0 वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, k बाई एम, और ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, k बाई एम अंडर द रूट। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली लैग्रेंजियन मेथड का यूज करके। ठीक है, अब ये तो अपने पास यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग है। अब अगर अपने पास 2 स्प्रिंग हो तो उसके लिए किस टाइप से निकालेंगे ये भी हम बात कर लेते हैं। अब है अपने पास 2 स्प्रिंग और दूसरा स्प्रिंग हमने ये लगा दिया, और ये एक ब्लॉक है, मास है जिसका मास m है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में x ही हो रहा है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने k1 बोल दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने क्या बोल दिया, k2 बोल दिया। ठीक है, अब ये जो डबल का केस है इसमें लैग्रेंजियन क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमने बोला था स्प्रिंग की तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और जो मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो L इक्वल टू क्या है अपने पास, T माइनस वी,
और T क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यही आ जाएगी हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर। पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के कारण आती है। यहाँ पे स्प्रिंग एक था तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म सिंगल थी। अब यहाँ पे दो स्प्रिंग है तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म क्या आएगी, डबल आएगी। फर्स्ट स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, हाफ के वन और एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, ये सेकंड स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी तो दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अपने पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, अब दोनों को उठा के इस लैग्रेंजियन वाले में पुट करता हूं तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रखते हैं पहले 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस, और ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ एक्स स्क्वायर, इसमें से बाहर आ रहा है तो हमने यहाँ पे लिखा k1 प्लस k2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे लैग्रेंजियन निकाल लिया। अब अपने को किसकी जरूरत है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत है। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, और लैग्रेंजियन ये आ जाएगी d/dt करली L बाय करली x डॉट और माइनस करली L बाय करली x इक्वल टू 0। तो लैग्रेंजियन है अपने पास, क्या करेंगे, इस L का एक बार x डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, L का एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, ये हमने लिखा d/dt। L का x डॉट के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास mx डॉट। ठीक है, अब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। L का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस k1 प्लस k2, और ये x स्क्वायर है, स्क्वायर आगे चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे x। ठीक है, और ठीक है, अब d और dt को अंदर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा mx डबल डॉट, ये आ जाएगा प्लस k1 प्लस k2 और साथ में क्या है, x है, इक्वल टू क्या चल रहा है, यहाँ पे 0 चल रहा है तो इक्वल टू हमने लगा दिया 0। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन को मैं m से डिवाइड करवाता हूँ, m से डिवाइड करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, ये आ जाएगा x डबल डॉट प्लस m से डिवाइड करवाने के बाद k1 प्लस k2, ये k2 इसके डिवाइड बाय m, और साथ में क्या है अपने पास x है, इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है इसको फिर से मैं ओमेगा स्क्वायर पुट कर देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा तो ये आ जाएगा x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर और x इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा k1 प्लस k2 बाय m, ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर द रूट k1 प्लस k2 बाय m, और जो k1 प्लस k2 है, k1 प्लस k2 है, इसको हम k भी लिख सकते हैं। ठीक है, k लिख दिया हमने, एक बड़ा k लिख दिया तो ये आ जाएगा w इक्वल टू अंडर द रूट k बाय m। ठीक है, इसी टाइप से एग्जाम में अपने को 3 स्प्रिंग का भी मिल सकता है। तो आपको इसमें जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्प्रिंग की तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी और जो मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, अब अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।